कराची के हवाले से है, जो अमूमन मैं आपको बताता रहता हूँ। पहली न्यूज़ जो है वो आफ़ाक अहमद और कामरान टिसोरी के हवाले से बड़ी ख़ास न्यूज़ है। कामरान टिसोरी ने आफ़ाक अहमद को ख़ुसूसी दावत दी है गवर्नर हाउस में, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ जो है वो बड़ी ख़ास न्यूज़ है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कराची के हवाले से। कराची में जो है जीडीए का जो है एक बहुत बड़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बल्कि एक सेमिनार हुआ है जिसमें जीडीए में बड़े जीडीए के जो पार्टी के जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा नाम शामिल हुआ है, जो कि यकीन भी नहीं आ रहा है कि वो उस जीडीए की पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आके जो है वो बैठ गए और कैसे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ कैसे शामिल होकर वो खाना खाया। वो कौन थे, इस पे ज़रा हम बात करेंगे। ये भी बड़ी ख़ास न्यूज़ है। पहले जो है वो जीडीए की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आफाक अहमद की बात कर लेंगे। कराची में जो है वो जीडीए, जो कि आपको पता है कि ग्रैंड डेमोक्रेसी और अलायंस जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो कि अमूमन सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलती है, जो कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसमें शामिल है, बहुत सब बड़े पीर बगड़ा साहब की जो पार्टी है। तो उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत बड़ी। उसमें जो है बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा शामिल था, उसमें फ़हमीदा मिर्ज़ा भी इसमें शामिल है, बैठी हुई थी। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम वो भी शामिल थे। उसमें सफ़दर अब्बासी वो भी शामिल थे। उसमें जो है वो दीगर जो पॉलिटिशियन हैं वो सब शामिल थे, जो जीडीए के हैं, पीर बगाड़ा साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो सब शामिल थे। लेकिन सबसे अहम बात जो थी, सबसे ख़ास बात, उसमें एक ऐसी शख्सियत शामिल थी कि अगर मैं आपको बताऊँगा आपको यकीन नहीं होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि वो कौन है। क्या वाक़ई वो जीडीए में शामिल हो गई पार्टी में? ऐसा तो नहीं है कहीं। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ वो कौन थे। वो थे ज़ुल्फ़िकार जूनियर, भुट्टो ख़ानदान के जो सबसे आखिरी वारिस जो बचे हुए हैं वो। आजकल बड़े वायरल हैं सोशल मीडिया में, ज़ुल्फ़िकार जूनियर के बारे में आपने सुना होगा। तो अक्सर औक़ात वो जलसा वग़ैरह करते हैं, तो लोग भुट्टो का नारा लगाते हैं, जियो भुट्टो, जियो भुट्टो। तो वो मना करते हैं कि जियो भुट्टो नहीं बोलो, जियो अवाम बोलो। तो वाहिद तो ये है ज़ुल्फ़िकार जूनियर। तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है वो जीडीए की एक पार्टी हो रही थी, एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जीडीए की बड़ी, उसमें जो है इनके साथ वो भिड़े हुए थे। तो अब पाकिस्तान की आवाम ने इस बात पे सर रुझान किया, शक किया कि कहीं ये जो ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है जीडीए पार्टी में शामिल तो नहीं हो गए, कि उनके साथ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये वीडियो जब वायरल हुई पूरे पाकिस्तान में, तो लोगों ने शायद ये समझा कि शायद ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है जीडीए में शामिल हो गए, क्योंकि उनकी तो एक अपनी पार्टी है। वो तो उनकी तो अपनी एक तहरीक है, जो अंदरूनी सिंध में चलती है, कराची में चलती है। तो ये प्रोग्राम इनका जब ख़त्म हुआ सारों का, तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है बाहर निकले और अपनी गाड़ी में जैसे बैठने लगे, तो एक सहाफ़ी ने जो है उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जीडीए में शामिल हो रहे हैं? तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर ने जो है सादा लफ्ज़ों में कह दिया, नहीं, नहीं। तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया, ज़ाहिर बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल एक बात सच है कि ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो है जीडीए को सपोर्ट लाज़मी करते हैं, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है, सपोर्ट लाज़मी करते हैं। क्योंकि जीडीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, इसलिए, और वो ज़ुल्फ़िकार जूनियर भी सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जो है वो ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो जीडीए में उनके साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, कोई छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं है। तो इससे जो है क्या पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा ख़तरा भी हो सकता है, बहुत सॉरी नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार जूनियर भी कोई छोटी जो है वो छोटे पॉलिटिशियन तो नहीं है, बड़े पॉलिटिशियन की तरह से। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्तों में, सिंध की सियासत में। तो एक तो हो गई ये न्यूज़। चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब, जो कि बड़ी अहम है कराची के हवाले से। वो ये है कि जैसा कि सबको मालूम है कि कराची में जो है वो डंपर के बड़े मामलात चल रहे हैं। डंपर की वजह से, डंपर माफिया की तरफ की वजह से काफ़ी जो है वो शहरी हलाक हुए हैं डंपर के नीचे आकर। सब आप सब जानते ही हैं। तो आपको पता है कि इस मामले में आफाक मतलब काफ़ी सरगर्म चल रहे हैं, और उनकी रैलियाँ, उनकी तहरीक, उनके बयानात, स्पीचेस उनके काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हैं, डिजिटल मीडिया में वायरल वायरल हैं। इस पर जो है तो फिर हमारे जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं सिंध के, कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने जो है आफाक अहमद को दावत दी गवर्नर हाउस में। तो अफा शायद गवर्नर ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि गवर्नर साहब वहाँ गए हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक हमें मालूम है कि नहीं गए, कुछ ज़राए के मुताबिक पता चल रहा है कि गए हों। तो उन्होंने पूरी मीटिंग की, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ खाना खाया और बताया कि जो है वो हम दोनों के नज़रिए एक हैं, हम दोनों की सोच एक जैसी है।
क्यों ना हम कराची की खिदमत के लिए मिलजुल कर काम करें। तो ये बात आपस में दोनों की हुई, आफाक अहमद की और कामरान टिसूरी की। आपको मालूम है कि कामरान टिसूरी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, और आपको मालूम है कि आफाक अहमद की अपनी एक महाजिर कौमी मूवमेंट जो है, एक तहरीक है, वो चल रही है, पार्टी है। और खालिद महमूद सिद्दीकी जो है आपको मालूम है वो वैसे भी जो है उनकी नहीं बनती इनसे, आफाक अहमद साहब से। तो अभी भी मौजूदा बयान है, अभी भी ताज़ा बयान है, खालिद महमूद सिद्दीकी ने जो है वो आफाक अहमद को लसानियत की एक इल्ज़ाम लगाया था, जिस पे आफाक अहमद को काफ़ी दुख हुआ था। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आफाक अहमद ने कहा था कि जो है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, यकीन नहीं है कि खालिद महमूद सिद्दीकी जैसे बंदे ने मेरे बारे में लसानियत का इल्ज़ाम लगाया। तो इन दोनों का आपस में चला, तो ऐसे में कामरान टिसूरी साहब ने दावत दी। अल्लाह ही जानता है अब क्या पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। बहरहाल ये दो बड़ी न्यूज़ थी, अहम न्यूज़ थी कराची के हवाले से, जो आप तक मैंने पहुँचाई है। गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन भी दबा दिया करें, ताकि मज़ीद वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।